गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डियर हम पढ़ेंगे कि शॉर्टकट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 11, 111, 1111, इट मीन्स इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 1 1 सो ऑन। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 11 और ऐसे 1 1 करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको शॉर्टकट में हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इसका पूरा होल लॉजिक ये है डियर कि हमें बीच में मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है जहां पे इमीडिएट हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कैलकुलेशन का, तो वहां पे यूज आ सकता है। जरूरी नहीं कि 1 1 1 का ही होगा, अगर वो 3 3 3 का भी होगा, 4 4 4 का भी होगा, 5 5 5 5 5 ऐसे मतलब रिपीटिंग डिजिट्स के अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन होंगे तो वी कैन सॉल्व बाय दिस मेथड, राइट। तो डियर इसमें हमने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि व्हेन द डिजिट्स आर सेम पहली कैटेगरी, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट द सेम दूसरी कैटेगरी। तो इसी कैटेगरी वाइज हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है या फर्स्ट कैटेगरी है व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो डियर इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। अगर डिजिट्स सेम होंगे तो किसी भी क्वेश्चन को 1 1 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तब कैसे करेंगे। तो ठीक इसको फर्स्ट कैटेगरी को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहला तरीका ये होता है या सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है, इसको ग्रुप में डिवाइड कर लेना पड़ता है। जिसको हम 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, ये 8 है, ये पहला ग्रुप। डियर दूसरा ग्रुप ऐसे ये लेफ्ट साइड जाएगा, 8 और 5 है, ये दूसरा ग्रुप हो गया। नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा आप बताओ। नेक्स्ट ग्रुप होगा 8 5 और 4, ये हो गया। ये 8 का काम खत्म हो गया। अब बात ऐसे 5 की आएगी तो 5 का पहला ग्रुप होगा 5 4, 5 और 4, ये पहला ग्रुप, 5 का काम खत्म। अब 4 4 अकेले पड़ गया। इसी तरह ग्रुप में जैसे अगर इसकी हम बात करते हैं, देखो इसको ग्रुप में डिवाइड करें, पहला ग्रुप क्या केवल 3 हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया 3 एंड 4, तीसरा ग्रुप हो गया डियर 3 4 एंड 5 और डियर ऐसे सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाएं तो नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा 3 4 5 6, नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा 3 4 5 एंड 6। इस तरह ऐसे ग्रुप में हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है और टाइप पहला है व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। तो पहला क्वेश्चन है डियर 458 इज मल्टीप्लाइड बाय 111 111, ठीक है ना। कैसे हम करेंगे इसको ध्यान से देखो डियर। पहला ग्रुप ये 8 है तो 8 फर्स्ट सिंगल है तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया डियर, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हो गया 8 और 5 दोनों ऐड कर दो, 8 5 कितना होगा 8 5 13, कैरी 1 हो गया डियर, ठीक है ना। अब तीसरा ग्रुप 8 5 एंड 4, तो 8 5 13, 8 5 13 और 13 4 17 और एक कैरी था 17 1 18, फिर कैरी 1 हो गया। ये 8 का काम खत्म हो गया डियर। अब बात करते हैं 5 की। तो डियर 5 इसका फर्स्ट ग्रुप होगा 5 एंड 4, 5 एंड 4 पूरा जितना बचा हुआ सब प्लस हो जाता है। फिर 5 एंड 4 9 और एक कैरी था 9 1 10, फिर कैरी 1 हो गया। 5 का भी काम खत्म हो गया। अब 4 की बात आते हैं, 4 के बाद कुछ है नहीं, एक कैरी था तो यहाँ पे हो गया डियर 5, ये आंसर हो गया 4 1 5। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 3 है तो डियर हम सबसे पहले 3 लिख दिए। अगला ग्रुप होगा 4 3, 4 3 हो गया 7, फिर अगला ग्रुप हो गया 4 3 5, तो कितना हो गया 3 4 7 7 5 12। अब कैरी 1 हो गया डियर, तो हम कहां तक गए थे, यहां तक 5 तक। अब अगला ग्रुप 4 3 7 5 12 6 18 18 1 19, फिर कैरी 1 हो गया। अब ये देखो 3 का पूरा ग्रुप फॉर्मेट हो गया, 3 को हटा दो। अब बात आती है 4 की, तो 4 को सब में ऐड कर दो, जो बचे हुए उस साइड सबको ऐड कर दो। देखो 4 5 9 और 9 6 15 और एक कैरी था 9 6 15, एक कैरी था 15 1 16, कैरी 1, कैरी 1 फिर गया, 4 का काम खत्म। अब 5 की बारी है तो 5 को सब में ऐड कर दो, 6 और 5 11 11 1 12, एक कैरी था, फिर कैरी 1 हो गया, 5 का भी काम खत्म हो गया, 6 बचा, एक कैरी था 6 1 7, ये इसका आंसर हो गया डियर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट, अभी सेम चल रहा है। फिर करेंगे बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 8, हमने 8 लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे देखो 9 और 8, 9 8 कितना होगा 9 8 17 17, कैरी 1 हो गया। अब देखो 9 8 और 6 17 और 6 17 और तीसरा ग्रुप ये बनेगा ना तीनों का, 9 8 17 17 और 6 17 3 20 23 हो गया, 23 1 24 24 और कैरी 2 हो गया डियर, ठीक है ना। अगला ग्रुप क्या होगा डियर, यहां तक ऐड करने पे 23 आया था, 23 7, अगला ग्रुप ये हो जाएगा 23 7 30 और 32 2 कैरी था 32 कैरी 3 हो गया डियर। ये 8 का काम खत्म हो गया। अब बचा 9, तो 9 जो बचा उसको पूरे में ऐसे ऐड कर दो, 9 6 9 और 6 कितना होगा 9 और 6 15 और 15 7 15 एंड 7 32, ठीक है ना। 15 5 20 15 सॉरी 22 और 22 3 था 25 हो गया, कैरी 2 हो गया डियर ना। ये 9 का भी काम खत्म। अब 6 की बारी है, 7 और 6 13 13 और 2 कैरी था 13 to 15, कैरी 1 हो गया डियर, ये 6 का भी काम खत्म हो गया। अब देखो 7 बचा, एक कैरी था 8 हो गया, ये 8 5 5 2 4 7 8, ये इसका आंसर हो गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 है।
तो अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग हो गए तो पहले ट्राई करो क्या सेम बनाने पे कोई नंबर पे फर्क तो नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ा दे, ये भी 4 डिजिट का हो गया, ये भी 4 डिजिट का हो गया और नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये 461 ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें बढ़ाना पड़ता तो बाद में बढ़ाना पड़ता तो ऐसा पॉसिबल ना हो पाता। जैसे मान के चलो अगर इसमें डिजिट कम होते, अगर इसमें डिजिट कम होते हमारे पास, इसमें तो हम 0 बढ़ा देते तो पैटर्न चेंज हो जाता, तो ये पैटर्न नहीं रह गया कि सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बढ़ाने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ा, इसलिए हम अगर डिजिट सेम कर सकते हैं तो कर लेते हैं, जैसे इसमें कर दिया सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर क्या डियर, सबसे पहले 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगर उसके बाद देखो 617, ये दोनों मल्टीप्लाई 617 और डियर फिर इन तीनों को 6174 11 कैरी 1 हो गया। अब इन चारों को 11 और 0 11 ही आएगा, कैरी 1 था 12 कैरी 1, ये 1 का काम खत्म। अब 6 की बारी है, 6 4 10 10 0 10 ही होगा, एक कैरी था 11 कैरी 1, ये 6 का काम खत्म हो गया, 4 हो गया और कैरी 1 था 5 हो गया, नो कैरी और 0 को 0 लिखेंगे, चाहे 0 लिखें यहाँ पे चाहे ना लिखें, दोनों बात सेम ही है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेंट आर ग्रेटर। इसका मतलब जब हम इसमें डिजिट्स ज्यादा हो जाएंगे ना, इसमें डिजिट्स अगर ज्यादा हो, सॉरी इसमें डिजिट ज्यादा हो जाएंगे, इसमें जो हम मल्टीप्लाई जिसमें करने चल रहे हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा हो गए तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, ठीक है ना, इसमें 3 डिजिट है, इनमें 2 डिजिट है। तो अगर हम सोचे कि इसको बैलेंस कर लें 3 डिजिट और यहाँ 0 लगा देंगे, अगर यहाँ 0 हमने लगा दिया तो एक कैटेगरी चेंज हो गया। हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 1 सो ऑन, यहाँ तो 0 हो गया तो कैटेगरी डिफरेंट हो गया। अगर इसमें कम पड़ रहा है तो हम 0 लगा सकते हैं, बिकॉज इट मे बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम नहीं लगा सकते। इसका मतलब यहाँ पे चेंज होगा। देखो चेंज नहीं है, तरीका वही, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बीच में। कैसे, देखो अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, अगर ये वाले डिजिट ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ डिजिट इसमें ज्यादा हो गए, तब हम कैसे करेंगे इसको हम ध्यान से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे डियर, कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 7 है ना, तो हमने 7 लिख दिया डियर, ठीक है ना। अब फिर अगला जो ग्रुप बनेगा इन दोनों का बनेगा 7 4 11 कैरी 1 हो गया। यहां तक तो हम सेम करेंगे, ये चीज एकदम सेम करेंगे, लेकिन हम 2 डिजिट के बाद जाके रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 ही डिजिट का है, तो हम ये पैटर्न 2 डिजिट तक ही लगाएंगे। हमने 2 डिजिट का, तो ग्रुप जो हमारा बनेगा वो 2 डिजिट का बनेगा। इसका मतलब यहां तक तो ठीक था, यहां तक ठीक था। 7 का हमने 7 लिख दिया, 7 4 11 कैरी 1 यहां तक लिख दिया। हम 2 डिजिट के बाद इसलिए रुक गए क्योंकि 2 डिजिट से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 में 2 ही डिजिट है। उसके बाद क्या करेंगे डियर, वापस हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब जैसे हम ग्रुप रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप कैसे करेंगे, 7 का काम खत्म हो गया, अब बचा हुआ 2 डिजिट है, इनको प्लस करो, 7 3 4 3 7 और एक कैरी था 7 1 8 हो गया, 4 का काम खत्म हो गया। 2 डिजिट कर सकते क्योंकि 2 ही डिजिट है 1 1 1 वाले में। 4 का काम खत्म, 3 बचा डियर, ग्रुप उसमें कैरी नहीं था, ये 3 आंसर हो गया आपका। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये हो गया 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जैसे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे है डियर, ये पहले 5 है तो हमने 5 लिख दिया, अब फिर 5 और 4 9 लिख दिया। हम 2 ही डिजिट जाएंगे क्योंकि 2 ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर 2 ही डिजिट आगे हम नहीं जाएंगे डियर, फिर अब 5 का काम यहाँ पे हम मान के चलेंगे खत्म हो गया। फिर आगे जो हम बढ़ेंगे 2 डिजिट तक ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 4 2 और 6 को ऐड कर दो, नहीं, 2 डिजिट से ही कर रहे हैं ना, 11 में 2 ही डिजिट है तो हम आगे दो ही करेंगे। देखो 4 और 2, 4 2 कितना हो गया डियर 6, 4 का भी काम खत्म मानेंगे हम। अब देखो 6 और 2 कितना हो गया डियर 8, अब 2 का भी काम खत्म हो गया। अब ये 6 बचा, ये 6 हमने यहाँ लिख दिया, ये आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। नहीं क्लियर है तो हम आगे देखेंगे, यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखो 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। फिर वैसे करेंगे 9 है तो हमने डियर यहाँ 9 लिख दिया, फिर 9 8 कितना हो गया 17 17 कैरी 1 हो गया डियर। अब आगे भी जाएंगे 9 8 17 और 17 और 8, 17 और 3 20 25 हो गया, 17 8 25 1 26 कैरी 2 हो गया डियर। अब देखो हम 3 डिजिट इसलिए गए क्योंकि इसमें 3 डिजिट था, तो 1 का पहले ग्रुप बनाया 9, फिर 2 का ग्रुप बनाया, फिर इसमें 3 तक का ग्रुप गया क्योंकि 3 डिजिट था। अब समझ में आया, कर वहां रहे, वहां पे हमें ये देखना नहीं पड़ता था क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सेम थे, इसलिए सारे का ग्रुप बनता था। 3 डिजिट तक ही जाएंगे हम, उसके बाद इसका काम खत्म मान लेंगे। फिर आगे जो बचा 3 डिजिट तक ही जाएंगे, और जो बचा हुआ है वो 3 ही डिजिट मतलब पूरे पे जाएंगे। 8 8 16 16 और 7 23 और 23 2 कैरी था 25 कैरी 2 हो गया डियर। 8 का काम खत्म। अब आगे देखो 9 और 7 और 8 15 और 15 टू 17
कैरी 1 हो गया, इसका भी काम खत्म, 7 1 8, ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्लियर है डियर। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे, जैसे देखो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 और इसमें कितने हैं 4 डिजिट है, ये टोटल 4 डिजिट का है। अगर ये 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट तक हम ग्रुप बनाएंगे, 4 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया डियर कि 1 है तो हमने 1 लिख दिया डियर, 1 और 3 3 1 4 लिख दिया, फिर अगला 3 1 4 4 3 7 7 लिख दिया, 7 और 6 13 कैरी 1। हम 4 ग्रुप तक ऐसे बनाए, अब 1 का काम खत्म। फिर 4 का ही ग्रुप बनेगा डियर, इसमें क्योंकि 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 है टोटल होगा। अब देखो सबको ऐड कर दो, 3 3 6 6 6 12 और 12 और 12 4 16 16 1 17 कैरी 1 हो गया, 3 का काम। अब इनको 6 3 9 9 4 13 13 1 14 कैरी 1, इसका भी काम, 6 4 10 11 कैरी 1, इसका भी काम खत्म, 4 बचा, यहाँ 5 ही आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है, इस टाइप का क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टाइप डियर जो हमारा है, नेक्स्ट टाइप अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेम है, बस इसको जल्दी से हम देख लेंगे। अगर हम किसी नंबर को 3 3 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 2 2 से, या सो ऑन कुछ भी लिखा हो रिपीट, तो इसमें कुछ करना नहीं है डियर। अगर देखो 3 3 3 को एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 1 1, सिंपल सी बात है। अगर लिखा है 5 5 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 1 1, लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी का हम फायदा यहाँ पे लेंगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई जैसा कर लो। 1 1 मतलब इसमें 3 अलग कर दो, अगर आपने 3 अलग कर दिया तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे डियर, क्या आएगा 1 6 1 7 और डियर 6 1 7 7 4 11 कैरी 1 और 6 4 10 1 11 कैरी 1, ये हो गया डियर 5, ये हो गया। अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक स्टेप कम हुआ कि नहीं, एक स्टेप उसमें बढ़ जाएगा कि जो नंबर रिपीट है उसको लास्ट में 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे करना होता तो हम क्या करेंगे डियर, इसको 1 1 1 से, मतलब इसमें 2 अलग कर लो और उसके बाद 1 1 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। जैसे ये 3 हो गया, 4 3 7 हो गया डियर, और 4 3 7 5 12 हो गया, और 12 6 18 18 1 19 कैरी 1 था। अब 3 का काम खत्म, ऐसे 4, ठीक है ना, 15 1 16 कैरी 1, ठीक है ना, ये 4 का काम खत्म, 7, ये अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो। आई होप ये क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कोई भी नंबर अगर रिपीट लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो। एक्चुअली हमने जो पढ़ा है डियर वो इस पैटर्न को पढ़ा है कि अगर 1 1 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 2, जैसे कोई भी 4 4 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई हमें करना है तो हम सबसे पहले क्या करते थे डियर, हम सबसे पहले यही करते थे, देखो 2 को लिख दिया, फिर इन दोनों को सम लिखा, फिर इन तीनों का सम लिखा, ठीक है ना, फिर इन चारों का सम लिख दिया, एक ग्रुप बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अगले में क्या किया, 1 इसको हटा दिया, जो बचा वो देखो 2 3 1 2 3 1, इसको सम लिखा, फिर इसको हटा दिया, फिर इसका सम लिखा, और फिर इसको हटा दिया, और लास्ट में बचा 2 वो लिख दिया। इसी पैटर्न को हम फॉलो करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।